देवाधिदेव श्री महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री कुंद देव की परम पूज्य वात्सल दिवाकर गुरुदेव आचार्य श्री मूल सागर देव महाराज की परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर देव महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की प्रश्न नंबर 682। यहाँ पर दूसरा प्रकरण चल रहा था प्रायश्चित के विभेदों के विषय में कि किसके लिए क्या प्रायश्चित किस अवस्था में कैसे लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, किसका क्या होता स्वरूप है, ऐसा वर्णन चल रहा था। तभी तक अनवस्था प्रायश्चित के विषय में चला था। अब पारंचिक प्रायश्चित स्वरूपम निरूप्यते, पारंचिक नाम का एक प्रायश्चित होता है, उसके स्वरूप को यहाँ पर कहते हैं। तीर्थंकर गणधर आचार्य संघादि आसाधना कारकस्य। अब एक किसको प्रायश्चित दिया जाता है? जिसने तीर्थंकर भगवान की आसाधना की है अथवा गणधर परमेष्ठी की आसाधना की है, आचार्य परमेष्ठी की आसाधना की है। आसाधना यानी विराधना, अनादर, अभिनय किया है, संघ का अभिनय किया है, ऐसे लोगों के लिए अथवा नरेंद्र विरुद्धाचरण करतुहु, राजा के प्रति विरुद्ध आचरण किया है। ये भी बहुत बड़ी बात है। ये सबसे बड़ा, जिस राज्य में होना रहते हैं तो उस राजा के विरुद्ध नहीं। क्यों? राजा यदि कुपित हो जाए तो धर्म का और समाज का क्या हानि कर सकता है, तो उसका हाथ में सत्ता है। तो वो राजा इसलिए अपने राज्य विरुद्ध राज्यातिक्रम, अतिचार माना, उसके विरुद्ध आचरण करना। राजानाभिमता मत्यादीनां दीक्षादायकस्य। और क्या कह रहे हैं कि राजान अभिमतम इत्यादि नाम, जो जिन्होंने राजा के प्रिय आत्मीय आदि को दीक्षा दी है। अमात्य अब जो वो अमात्य यानी मंत्री आदि, जो राज्य जिसके विषय में राजा का सारा काम बिगड़ रहा है, तो इसलिए कभी कभी सलाह भी ली जाती है। ऐसी दीक्षा नहीं दी जाती, दीक्षा के विषय में सलाह ली जाती है, एक दूसरे से आज्ञा अनुमति ली जाती है, आइडिया लिया जाता है। सब कुछ लेने के उपरांत ही दीक्षा देने का विधान है। दो प्रकार की दीक्षा। यदि कोई किसी को वैराग हुआ है और इतना स्वयं सक्षम है तो फिर वो जिन साक्षी में दीक्षा ले लेता है, अब उसको पूछने आदि की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर गुरु से दीक्षा लेना तो गुरु बहुत से पॉइंटों को ध्यान में रखते हैं, है ना। राजा की परिस्थिति को देखते हैं कि संभावना है, कोई अनुमति दे सकता है, नहीं दे सकता है, संभावना है दे सकता है तो फिर दे देते। धार्मिक प्रकृति का है, धर्म श्रद्धालु है तो ज़्यादा विरोध नहीं करेगा। लेकिन जिसमें अंदर धर्म श्रद्धा नहीं है, धर्म से विरोध है, धर्म से विपरीत है, वो तो धर्म के प्रश्न में कुछ भी कर सकता है। और अपन आज से शास्त्रों में कहानियां पढ़ चुके हैं कि राजा विरुद्ध हो गया तो उसने मंदिरों को तोड़ दिया, राजा विरुद्ध हो गया उसने किसी लोगों के लिए बंदी बना दिया अथवा उनकी हिंसा ही करा दी, उनको खत्म कर दिया। तो आपने दीक्षा तो दी है, लेकिन इसका परिणाम क्या निकला? तो उसका परिणाम तरीका ये होना चाहिए कि वह जो दीक्षा देने वाले हैं वो कितने भी वैरागी हो, लेकिन उसकी परीक्षा करे, उसको हर तरह से आगे पीछे से आइडिया ले और उसके उपरांत उसको दीक्षा देना चाहिए। राजा का कोई खास व्यक्ति नहीं, राजा तैयार नहीं, इच्छुक नहीं है, तो फिर नहीं देना चाहिए। अपन दीक्षा के समय क्या सबसे स्वीकृतियाँ लेते हैं,
अनुमतियां देते हैं। अब सबसे लेने का तात्पर्य जो प्रमुख प्रधान है, यूं कहे अब इतनी सभा में कोई मना भी कर दे हमारी अनुमति नहीं है, थोड़ी उसका ध्यान रखा जाता है। कोई कह दे तो उसको ध्यान नहीं, बहुमत देखा जाता, प्रमुख प्रधान लोगों की क्या अवधारणा है ना। क्योंकि आमतौर पर किसी का किसी से विवाद हो, किसी का किसी से लड़ाई झगड़ा हो, किसी का किसी से राग देश हो, आदि आदि, तो हो सकता है मना कर दे, हाथ में उठा नहीं उठा, तो ही रह के हाथ है क्या और इतने सारे हाथ ऐसे ही हैं क्या। तो लेकिन इन सबके साथ साथ प्रधान व्यक्तियों को, प्रमुख जो व्यक्ति रहते हैं उस राज्य के या उसके शासन के, तो उनको देखा जाता है, उनके विषय में विचार किया जाता है, उनके विषय में सभी लोग बैठ करके फिर उसके विषय में निर्णय लेते हैं कि हाँ अब क्या करना है। तो जब दीक्षाओं के लिए श्रीफल चढ़ाए जाते हैं तो आमतौर पर तो व्यक्ति चाहे जब श्रीफल चढ़ाता रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब प्रमुख रूप से जब श्रीफल चढ़ाते हैं तो महाराज क्या बोलते हैं, स्टेज पर श्रीफल चढ़ाना, समाज के सामने श्रीफल चढ़ाना। इसके बाद में मुहूर्त देखेंगे, समाज के बाद सामने श्रीफल चढ़ा और अपने यहाँ तो एक बार नहीं कई बार श्रीफल चढ़ा दो, 2-3 बार चढ़वा देते हैं, है ना, ताकि किसी के लिए कोई समस्या हो, कोई बात हो, किसी प्रकार की अवसर है बाद में हमको कहने का कि सबके सामने श्रीफल चढ़ाया था, उस समय तुम कहाँ थे, उस समय कहाँ थे, उस समय क्यों नहीं कहा, ये अपने पास पॉइंट रहते हैं, तरीके रहते हैं। तो पहले से इस प्रकार के, इसके पीछे केवल जो सिद्धांत छिपे हुए हैं, यूँ कहा जाता है तो गुरुकुल की पद्धतियों में या गुरुओं के बहुत सारे इस प्रकार की क्रियाओं में बहुत सारा उनका गहन चिंतन रहता है, बहुत सारे गहरे निर्णय लिए जाते हैं। ऐसे नहीं है कि चाहे गहरे निर्णय लिए जाते हैं, सोच समझ करके फिर निर्णय लेकर के उसको उस मार्ग पर आगे बढ़ाए। उसका वैराग्य सब कुछ है, लेकिन हमने दीक्षा दी और सारा का सारा माहौल ही खराब हो गया, सारा का सारा वातावरण धार्मिकता में अशांति फैलने लगी, तो फिर वो कार्य श्रेष्ठ नहीं रहता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि ऐसे राजा के अमात्य आदि हैं जो उनके प्रिय हैं, उनको दीक्षा देना, बिना अनुमति के दीक्षा देना। राजकुल वनिता सेवन करतो हूँ, और क्या बतला रहे हैं, राजकुल वनिता, राजकुल की कोई ऐसी रानियाँ महारानियाँ कोई है ना, महिलाएं हैं, है ना, महिलाओं का अच्छा उनका क्या करना है, उनका क्या सेवन किया हो, उनके साथ गलत चेष्टा की हो, गलत व्यवहार किया हो। इसलिए शास्त्र में एक और बतला, राजपिंड ग्रहण का त्याग रहता है। साधु जन सहसा राजा महाराजा के घर नहीं जा सकते हैं, सहसा नहीं जा सकते, राजा सामने है तो ठीक है, और कोई दूसरी महिला वगैरह महिलाएं कर रही हैं तो बहुत गंभीरता से, बहुत दूर दृष्टा सोच समझ करके जाएं। क्यों, राजमहल है, राज लोग रहते हैं, किसके क्या परिणतियाँ हों, किसके क्या परिणाम किस समय बिगड़ जाए, और प्रायः करके तो अश्लीलता बहुत सारे लोगों में रहती है, और ऐसी परिस्थिति में वो कभी कुछ भी प्रकार से मोहित हो सकते हैं और उससे गलत चेष्टा कर सकते हैं। ऐसे अपने शास्त्रों में कई एक कहानी आई है। किसकी कहानी आई? सुदर्शन सेठ राजा, मतलब राजा सुदर्शन जो सेठ थे, उनके विषय में ऐसा ही तो हुआ था। रानी के भाव बिगड़ गए, थोड़े उनके अंदर में कोई संस्कार, कोई उनके अंदर कुछ भी नहीं बिगड़ा, वैसे उनकी विलासितामय जीवन होता है, तो उनके साथ उनका सेवन किया हो। तथा से एतादृशान्य दोषै धर्म दूषिकस्य, इसी प्रकार से अन्य दोष जो धर्म के दूषक हैं उनको किया हो, उनके लिए पारंचिक कम प्रायश्चित्तम भवति। कौन सा प्रायश्चित होता है? पारंचिक प्रायश्चित होता है। ये पारंचिक प्रायश्चित, अब उसके भी विभाग हैं, इतने उपवास, इतने दीक्षा छेद, ऐसा विभिन्न है। हाँ, आने वाला है उसका लक्षण। तो अथवा परिहार प्रायश्चित द्विविधम, पारंचिक प्रायश्चित करो, परिहार प्रायश्चित करो, दोनों। यानी परिहार प्रायश्चित का ही एक भेद है। एक
पारंचिक और दूसरा अनवस्थाप्य भेदात्। एक पारंचिक प्रायश्चित है, दूसरा अनवस्था नाम का प्रायश्चित है। अनवस्थाप्यमपि द्विविध निज परगण भेदा, तो पहले पढ़ चुके हैं। अनवस्था प्रायश्चित भी दो प्रकार से होता है, निज गण और परगण रूप। निज गणानुपस्थापना प्रायश्चित्तम यस्मै दीयते, अपने गणों के अंदर में ही, अपने संघ के समूह के अंदर ही जिनको पुनः स्थापित किया जाता है, ऐसा प्रायश्चित दिया जाता है। सा ऋषि समूहात, वह ऋषियों के समूह से 32 दंड, कितना दूर बैठे वो, 32 दंड, 4 हाथ का एक दंड रहता है ना, दंड तो ऐसे ही रहता है, कहीं जगह एक हाथ को भी एक दंड भी बोलते हैं, और 4 हाथ का एक दंड माना जाता है। जो अन्य शास्त्रों में माप दिया ना, परिणाम कितने हाथ का होता है, 4 हाथ के परिणाम होते हैं, है ना। 2 क्या नाम से, 2 बेमा का, एक 2 बेमा का पगैया होती है, 4 बेमानी की पगैया होती है। तो इस प्रकार से वो 32 दंड दूर बैठता है। कितना, 32 दंड। परिमाणांतरम विधाय प्रतिगुणाधिकम से करोति। ये भी पूरे टाइम पर आएगा, हर क्रिया में आएगा, हर टाइम टेबल में आएगा, लेकिन 32 दंड दूर बैठ करके वो अपनी सारी क्रिया करेगा। बाल मुनि नाम भी सा वंदते, अब वो सबको नमस्कार करेगा, छोटे मुनि भी होंगे तो भी उनको भी नमस्कार करेगा, है ना, वंदते। किंतु ना तस्मै कश्चित प्रतिवंदनाम करोति, कोई उसके लिए प्रतिवंदना नहीं करता है, कोई उसको नमस्कार नहीं करता है। केवलम सा गुरुणाम सहालोचनाम करोति, केवल गुरु के पास रह जाता है और उनके पास अपनी आलोचना करता है। शेष जनान प्रति मौनम दधाति, शेष लोगों के साथ क्या करता है, मौन धारण करता है, चर्चा वार्ता कोई भी नहीं करता, निषिद्ध है। मौनम दधाति, और शेष जनान प्रति मौनम दधाति। सा पिच्छोपकरणम पराम मुखम कृत्वा स्थापयति, पिच्छी जैसे अपन ऐसी रखते हैं वो ऐसी रखता है, उल्टी रखता है। कमंडल भी अपन ऐसा रखते हैं, वो कमंडल उल्टा रखेगा। समझ लीजिए ये पारंचिक प्रायश्चित का कोई उसका भागीदार है, उसका प्रायश्चित उसका पूरा कर रहा है, तो ऐसा करता है। और तथा जघन्यतया पंचमोपासान उत्कृष्टान षण्मासोपवास करोति, जघन्य रूप से 5 उपवास करता है। जघन्य है 5 उपवास, हाँ लगातार 5 उपवास के बाद एक हाल। जघन्यतया पंच उपवासान उत्कृष्टा षण्मासोपवासान करोति, उत्कृष्ट 6 महीने का उपवास। एवं सा उपवासान 10 वर्ष पर्यंतम करोति, और ये उपवास कब तक चलेगा उसका, 12 वर्ष तक उसकी अवधि है, 12 वर्ष तक उपवास है। नहीं, उत्कृष्ट संगधारी के लिए ऐसे प्रायश्चित दिए जाते हैं। वो तो बतला दिए ना, जो गुरुकुल की बुराई करता है, निंदा करता है, तिरस्कार करता है, आसाधना करता है, अरहंतों की आसाधना करता है, आचार्यों की ग्रंथारिष्ठ जो हैं उनकी आसाधना करता है, राजा के विरुद्ध काम करता है, इनके सबके दोष। मनमानी करता है, मनमानी क्या और अभिमानी करता है, बीच में सुधर जाए, वो तो सुधर गया है तभी तो प्रायश्चित लिया है उसने, सुधर गया है, समझ में आ गया उसको, प्रायश्चित तो कर रहा है, लेकिन इतना बड़ा प्रायश्चित क्यों, इसके पीछे ये सिद्धांत रहता है, राजा महाराजा अन्य लोगों के लिए सावधान करने के लिए। घर में अगर कोई लड़ाई हो जाती है बच्चों में,
तो कई बार क्या करते हैं, अपने ही बेटे को मां स्वयं तमाचा लगा देते हैं। तमाचा क्यों लगाया? ताकि दूसरा ये ना कहे कि इनकी सिखाया पढ़ाया हुआ है। तो दिखाने के लिए भी कुछ काम ऐसे रहते हैं कि उपवास कर मान लो 2 साल समाज हो गए तो हो गए। प्रायश्चित तप में ही तो जा रहा है। वैसे ही उपवास कराए जाते, समाधि के समय उपवास होते हैं। क्या? अरे 12 वर्ष पर्यंत 6 महीने के 12 वर्ष तक करना पड़ते हैं। हाँ, साल में 2 बार, एक बीच में एक हाथ किया। तो क्या बतला रहे हैं कि सन्मान करोति एवं सा उपवासं 12 वर्ष पर्यंतं करोति अथवा उपवास आचाम्ल एकासन निर्वृत्ति तपा प्रभृति भी शरीर रस रुधिर मांसादीन शोषित। इसके पीछे हमने बताया ना, इसके पीछे ये सिद्धांत रहता है कि राजा गलत अवधारणा पर ना जाए। राजा कि भाई इन्होंने इतना अपराध किया और फिर भी इनको कोई प्रायश्चित नहीं दिया गया, इसको ऐसा अपराध किया कुछ भी प्रायश्चित नहीं दिया, तो फिर वो देखता हूँ तुम्हारे धर्म को, देखता हूँ तुम्हारे गुरु को, देखता हूँ तुम्हारे संघ को, ये चीज तो नहीं। हमारे यहाँ अपराध करता है तो इसलिए कठोर से कठोर दंड दिए जाते हैं, कठोर प्रायश्चित दिए जाते हैं। ऐसे ही कोई संघ धर्मशाला नहीं, चाहे जिसको चाहे जैसे प्रकार से रखे हैं। तो ये सारी बातें आइडिया देने मतलब उन राजाओं के विश्वास जमाने के लिए दिए जाते, आम जनता के लिए विश्वास जमाने के लिए से प्रायश्चित दिए जाते हैं। तो मांसादि शरीर सूख जाता है उसका। परगणानुपस्थापन प्रायश्चित्तम यस्मै दीयते। और दूसरा क्या है? परगणानुस्थापन नाम का प्रायश्चित जिसको दिया जाता है। तम स्वागणाचार्य परगणाचार्यं प्रति विसर्जयति। परगणानुसार कई बार ऐसे भी स्थिति खड़ी हो जाती है कि जब कोई ऐसी स्थिति खड़ी हो जाती है, स्वयं नहीं निर्णय ले पा रहे हैं अथवा स्वयं इतने सक्षम भी नहीं है, तो वे आचार्य फिर क्या करते हैं? परगण का आश्रय लेते हैं। क्यों? समस्या ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाए कि वो स्वयं निर्णय नहीं ले पा रहे हैं अथवा जो भी निर्णय ले रहे हैं उसका सही मतलब सभी पर असर नहीं पड़ रहा है, तो फिर वो परगण का ऊपर छोड़ देते हैं। जैसे भी अपने यहाँ भी ऐसा सिस्टम रहता है ना कि कोई विषय निर्णय जब वो स्वयं नहीं ले पाते हैं तो उसके लिए दूसरे के लिए मीटिंग की सलाह ली जाती है। क्या ली जाती है? सलाह, पर से सलाह ली जाती है। यानी आज भी अपने यहाँ की पद्धतियाँ हैं कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अकेले निर्णय नहीं ले पाते जिस पॉइंट का, तो फिर उनकी आम सभा या मीटिंग वगैरह होती है, मंत्रिमंडल की बैठक होती है, जो बड़े निर्णय होते हैं, बड़े बड़े युद्ध वगैरह होते हैं, ऐसा नहीं है, और मजबूती से निर्णय लिए जाते हैं हस्ताक्षर के साथ। सब कल के दिन कोई विचार बदल जाए, हमारा सहमति नहीं थी, हमारा ये नहीं था, हमारा वो नहीं था, तो उनका मंत्रिमंडल की बैठक सब प्रमाणित होती है कि ऐसा निर्णय लिया गया और उसमें सभी का एक मत अभिमत बनाया गया और उस मत के अनुसार ही फिर वो कदम उठाते। जैसे विशेष करके जो युद्ध वगैरह होते हैं, एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है, चढ़ाई करता है, या कोई भी यहाँ तक ही नहीं जे क्या नाम से जितने भी बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र भंडार रहते हैं, इनके अस्त्रों का भी उसका संचालन कराना कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे चाहे जो भी बोले हाँ शुरू कर दो, नहीं, उसके विषय में भी बहुत सारे नियम हैं, उसके बहुत सारे कानून हैं कि कहाँ से कितनी कितनी प्रकार की स्वीकृतियां होंगी। विशेष करके राष्ट्रपति जब अंतिम रहता, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर, प्रधानमंत्री सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति नहीं करेगा, प्रधानमंत्री जब सिफारिश करेगा। प्रधानमंत्री तभी सिफारिश करेगा जब उनके मंत्रिमंडल में पास होगा, और मंत्रिमंडल में ये बात तभी आएगी जबकि सैनिक जो उनकी सेना रहती है उसमें सारा का सारा निर्णय हो जाता है,
तब वो सारी बात मंत्रिमंडल के पास, मंत्री के पास भेजता, प्रधानमंत्री के पास, फिर वो प्रधानमंत्री फिर अपन बैठ करके उनकी मीटिंग होती, फिर उसके उपरांत राष्ट्रपति के पास पहुंचती है। राष्ट्रपति भी ऐसे निर्णय नहीं लेते। तो राष्ट्रपति क्या निर्णय लेगा? राष्ट्रपति पुराने जो मैंने क्या बोलते हैं, जिनकी पोस्ट पूरी हो चुकी है, भूतपूर्व जितने भी राष्ट्रपति होते हैं उनको बैठाना जाता है, पक्ष विपक्ष सभी को बैठाना जाता है। ऐसे निर्णय पक्ष विपक्ष सभी को बैठाल करके एक निर्णय लिया जाता है। उस समय पे ये नहीं समझा जाएगा कि एक अमुक पार्टी का या अमुक पार्टी का है। जितने भी निर्णय, बड़े निर्णय लिए जाते हैं और उस वक्त सभी लोग सही निर्णय लेते हैं देश के हित के लिए, क्योंकि वो देश के लिए। तो पार्टी मार्टी तो आपसी समस्या है, लेकिन देश के लिए तो सभी एक है, सभी पार्टियां एक। देश के ऊपर कोई खतरा आ जाए, देश के ऊपर कोई समस्या आ जाए तो हर पार्टी उसके लिए तैयार है। तो सारे एक साथ बैठ करके उसका एक निष्कर्ष निर्णय लिया जाता है, और जो निर्णय लिया जाता है मजबूती से लिया जाता है, और फिर उस हिसाब से युद्ध वगैरह जो होते तो ऐसे ही अकेले किसी ने कह दिया चढ़ाई कर दो, ये वो जमाना गया। उस समय राजा महाराजा जो लोग थे, हाँ, राजा ही सर्वाधिकारी रहता था। अभी राजा भी कानूनों से बंधा हुआ। राष्ट्रपति अपन जब वहाँ पर थे अजमेर में, तो अजमेर में मतलब कि अपन हम हर के लिए निकले, और उसी समय प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति की उनकी वो पूरा उड़न खटोलना साहब प्रारंभ, और पुलिस बेचारा घबरा गया, अब क्या करूं, चूंकि कलेक्टर साहब ने संकेत दे दिए थे कोई दिक्कत नहीं। तो उनकी गाड़ी, सभी की गाड़ी ऐसे निकली, और उनकी गाड़ी हमारे यहाँ से ऐसे होते हुए उसने हाथ जोड़े, है ना, और ऐसी गाड़ी निकली। तो बाद में जो ऐसा प्रसंग आया कि चर्चा आई कि उन्होंने अपनी ओर से इस प्रकार की क्षमा ज्ञापन किया है कि चूँकि हम लोग अपने नियम से अनुसार उतर नहीं सकते असमय में, इसलिए क्षमा किया जाए। ऐसा कुछ पॉइंट था कलेक्टर साहब के द्वारा, ऐसे कोई पॉइंट आया था, कोई बात आई थी। तो कहने का तात्पर्य तो कानून से बने, वो बीच में उनकी गाड़ी खड़ी नहीं हो सकती, बीच में कोई आ जाए, बीच में कोई, तो ऐसा सहसा वो नहीं हो सकते। बोलेंगे भी तो जितना लिख करके उनके पास रखा गया है मात्र पढ़ेंगे, प्रवचन में नहीं कुछ भी एक शब्द भी अगर आगे पीछे नहीं कह सकते, कुछ भी शब्द भी आगे पीछे हो गया तो भी उनके लिए डिस्टर्ब हो सकता है। तो जो उनका क्यों जो बोलना है उनका पूरा लिखा हुआ रहेगा। आप कभी देखिए राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, इनके भाषण होते हैं तो बिल्कुल आस्ते आस्ते जो का शुद्ध पढ़ेंगे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इस प्रकार से कि हमारे देश ने ऐसा किया, पूरा पढ़ रहे हैं। 15 अगस्त के या 26 जनवरी के जो भी भाषण होते हैं पढ़े जाते हैं। तो इस प्रकार से कि राज्य विरुद्ध कोई काम भी नहीं होना चाहिए। अपना धर्म भी कहता है, अपना शासन भी, अपना आगम भी कहता है कि कभी भी अपन को धर्म विरुद्ध काम या शासन विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। उनके इतने बड़े बड़े प्रायश्चित हैं। तो क्या प्रायश्चित ग्रंथों में इसका दूसरा नंबर भी दिया है। कैसा दिया? 5 उपवास, 5 आचाम्ल, 5 एकासन, 5 निर्वृत्ति, इस प्रकार से 5-5 का इसका नाम। और परगणानुपासना प्रायश्चित यस्मै दिए थे, जिनको दिया जाता है तम स्वागणाचार्य पर गणाचार्य प्रति विसर्जयति। वे स्वागण के आचार्य दूसरे गण के आचार्यों के ऊपर निर्णय डाल देते। भाई हो सकता है किसी पर अपन निर्णय दे, अपने ऊपर ही विपत्ति आपत्ति आने लग जाए, तो फिर वो क्या करते हैं, अपनी विषय को दूसरे आचार्य के ऊपर छोड़ देते थे। वहां से आप प्रायश्चित लेकर के आए। हो गया। तो इस प्रकार एकासन निर्वृत्ति तपा प्रवृत्ति शरीर रस रुधिर मांसादीन शोष्यति, उसको शोषण होता है। परगणानुपस्थापन प्रायश्चित्तम यस्मै दीयते तम स्वागणाचार्य परगणाचार्य प्रति विसर्जयति, प्रजहाति, भेजते हैं। सोपि आचार्य तस्यालोचना कर्ण्य प्रायश्चित्तम मादाय
आचार्यांतरम प्रस्थाप्यति। और वो आचार्य भी जिनके पास भेजा है वो उसकी आलोचना को सुन करके प्रायश्चित्तम आदाय ना दे करके आचार्यांतरम दूसरे आचार्य की ओर भेजते हैं। एवं सप्तमम यावस्था प्रस्तुतो भवति, ऐसा सातवें आचार्य तक परस्पर में आचार्य भेजते जाते हैं। शाम सप्तमोपि पुनः प्रथमाचार्य प्रति प्रस्थाप्यति, सातवें आचार्य फिर से कहेंगे जाओ अब अपने जो पहले गुरु आचार्य जिनसे प्रायश्चित मांगा था या जो आपके गुरु हैं उनके पास जाओ, वो ही तुमको प्रायश्चित देंगे। सएव पूर्वोक्त प्रायश्चित्तम तस्मै ददाति कृतापराधाय, वे ही फिर जब 7 जगह से घूम करके आ गया फिर तो कहता आप जैसा भी आप जो भी देना चाहो सब। अब उसकी तर्क वितर्क समाप्त हो जाएगी। क्यों? 7 आचार्यों ने निर्णय लिया है ना, अन्य आचार्यों ने अपना निर्णय ले लिया है, तो अब उसके लिए कहीं यहाँ वहाँ भागने की गुंजाइश नहीं। तो तुमने बहुत बड़ा हम उन आचार्य के पास चले जाएंगे, हम उनसे प्रायश्चित लेंगे, हम उनसे प्रायश्चित ले लेंगे, हम उनसे ले लेंगे। हाँ जाओ ले लो दिल अंधे रहे हम स्वीकृति दे रहे जाओ। अब वो अंत में जा करके फिर जैसा भी तो सा पूर्वोक्त प्रायश्चित्तम तस्मै कृतापराधाय, फिर वो पूर्वोक्त प्रायश्चित कौन सा पारंचिक प्रायश्चित वो शिष्य को लिए या उस साधु के लिए देते हैं। अयम विशेषा, इसकी विशेषता ये है इदम पारंचिक प्रायश्चित्तम अपि अवस्थाप्य अप्रायश्चितवत् भवति, यह पारंचिक प्रायश्चित भी अवस्थाप्य अप्रायश्चितवत् पारंचिक अवस्थाप्य प्रायश्चित के जैसा होता है। अवस्थाप्य प्रायश्चित क्या है स्वतः देखते हैं। किंतु एतस्याचरणं साधर्मी वर्जित क्षेत्रे करणीयं भवति, ये अवस्थाप्य प्रायश्चित क्या होता है ओ कैसे साधर्मी वर्जित क्षेत्रे करणीयं भवति, जहाँ पर साधर्मी जन नहीं है वहां जाकर के करो। प्रायश्चित प्रदान क्रिया ये भवति, है ना। इस प्रायश्चित को देने की प्रक्रिया इस प्रकार से होती है। कैसे होती है तो बतलाते हैं। प्रथमाचार्य चातुर्वर्ण सवर्ण संज्ञा संभूय तमाहूय, आचार्य जो प्रथमाचार्य जिनके पास से गया था उनको सब अंत में क्या करते सारे संघ को बैठा करके बुलाते हैं और चातुर्वर्ण समण संगम एकत्र करके बुलाते हैं और फिर उस इस महापात की समय बाह्या, ये साधु महापात की है समय यानी अपने साथ परम अपनी धर्म पद्धति से या अपने संघ से क्या है वो अपने मत से बाह्य है। अतो ना वंदनीय, ये वंदनीय नहीं है। इति घोषित्वा, ऐसी घोषणा करके प्रायश्चित दत्वा तस्मात् देशात् तम निर्घाटयन्ति, प्रायश्चित प्रदान करते हैं और उस देश से निकाल देते हैं। कितनी कठोर मन भी उनका होता होगा। आमतौर पर व्यक्ति पिघल जाए तो इतनी 7 जगह तो सर कितनी दूर दूर तक जाकर के आया है, कैसी कैसी परिस्थिति से वो सभी के तिरस्कार जैसा लेकर के आया है, भले सभी नहीं दे रहे तो उसको पीछे देखो है ना। और अंत में जाकर के लेकर के आया है और उनके जो स्वयं आचार्य ने फिर अंत में भी क्या निर्णय लिया, किसी दूसरे देश में जाओ। आचार सार उत्तम से आचार सारे, आचार सार के 6वें अध्याय के 62 और 64वें श्लोक में कहा है साधर्म रहित क्षेत्रे चित्ते प्रोदिते चारा पारंचिकं सेना धर्मात्यंतरमेत अब इतने कठोर प्रायश्चित
के लिए कठोर हृदय भी होना आवश्यक है। क्यों? अगर इतना नहीं करेंगे तो धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। अब कोई व्यक्ति बीच में कुछ भी निर्णय ले, हम तो समाधि कर लेते हैं, हम तो ऐसा कर लेते हैं, हम तो कपड़े ही पहने लेते हैं, जो कुछ करना हो सकता, आत्मकल्याण चाहते हैं, इसके लिए भी मतलब इसकी भी फिर अंत में जाकर के उसकी एक भी इतना प्रायश्चित कठोर देकर के उसकी महिमा भी गाई जाती है कि इतना सब कुछ किया, एक भाव भी है, इस संसार में भटकना नहीं चाहता है, तभी ऐसे प्रायश्चित लेने के लिए तैयार होता है। आमतौर पर किसका साहस बनेगा, है ना? तो भाव भीरू है, जब उसका प्रायश्चित पूरा हो जाएगा तो उसको बड़े आनंद सम्मान के साथ स्वीकार किया जाएगा। और जैसे होते हैं ना, अग्नि परीक्षा है इसकी, सब क्या है? अग्नि परीक्षा। अपने धर्म से रहे, जहाँ लोग जैन धर्म से परिचित ना हो, अन्य क्षेत्र में जाकर पूर्व कथित प्रायश्चित करना प्रारंभिक प्रायश्चित होता है। संघ और राजा से विरोध एवं अंतापुर की स्त्रियों का तो संघ राजा से विरोध एवं अंतापुर की स्त्रियों में गमन आदि दोषों के होने पर उस पापी को चतुर्विध संघ के द्वारा देश से निकाल देना चाहिए। संघोर वीस विरोधांतः पुरा स्त्री गमनादिषु दोषे स्ववन्द्यः पापीसा पातकीति बहिष्कृतः। संघ अवश्य किसको प्रायश्चित दिया गया? संघ में वश महाराज जो गुरु के हैं उनके वश में नहीं रहा, संघ के अनुकूल नहीं रहा, ऐसी स्थिति पर संघ और राजा के और विरोधा, संघ के क्या विरोध रहा, संघ का विरोधक रहा, संघ के विरुद्ध रहा, गुरु के विरुद्ध रहा, तो संघ विष विरोधांतः। और दूसरा अंतापुर स्त्री गमनादिषु, अंतापुर की स्त्रियों के साथ उसने गमनादि क्रिया की है। दोषेषु अवंद्यः, ऐसे दोष होने पर अवंद्यः वंदनीय नहीं होता है। उस पापी को क्या करते हैं? चतुर्विध संघ, पापी से पातकीति बहिष्कृतः, ये पापी है ऐसा कह करके उसको संघ से बहिष्कृत किया जाता है ना? तो कभी भी छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, अपन लोग क्या कर देते हैं? बुराइयां करने लग जाते हैं। कोई बात हो जाए तो अपन लोग क्या प्रतिकूल हो जाते हैं, हमें ऐसे करें, कर लो जिसको जो कुछ करना, हम तो ऐसे करेंगे, है ना? उसके लिए बहिष्कृत किया जाता है। तो जो अपना एक बार किसी के लिए प्रायश्चित दिया गया था, किस कारण से? सबसे बड़ा इसी पॉइंट से प्रायश्चित दिया था, तुमने ऐसा बोला और ऐसा कहा, इसके उपरांत कम तुमने देवताओं की घोषणा की और धन गणा है और मूर्ति गढ़ी है, इस बात का तो ठीक ही है, उसको सामान्य प्रायश्चित मान लो, लेकिन धर्म के विरुद्ध, गुरु और गुरुकुल के विरुद्ध तुमने कदम उठाए हैं, इसका प्रायश्चित कह करके किया गया। तो इस क्रम से बहिष्कृत किया जाता है, फिर बहिष्कृत किया जाता है। चतुर्विधीन संगीन देशान निष्कासितो, चतुर्विधीन संगीन देशान निष्कासितोप्यतः। और एक ही निर्णय अकेले नहीं लिया जाता है, इसके लिए भी क्या निर्णय लिया जाता है? चतुर्विध संघ के बीच में निर्णय लिया जाता है। चतुर्विध संघ को बैठा करके, बुला करके और उसकी साक्षी में सबसे परामर्श लेकर के, अगर किसी को और कुछ इसके विषय में बोलना हो तो कहो, है ना? तो अंत में जाकर के जैसी स्थिति है तो सब उस हिसाब से निर्णय लेते हैं। और सारा सभी का निर्णय लेकर के बहुत अच्छी अवस्था रही उस समय कि सभी ने, ऐसा नहीं, सभी ने जो भी सही निर्णय देने थे, सही सुझाव देने थे, उन्होंने सभी ने अपने अपने सही सुझाव दिए और देने के उपरांत फिर प्रायश्चित दिया गया, फिर उनको प्रायश्चित। तो देशान निष्कासितोप्यतः,
इसके उपरांत चतुर्वेद संघ के साथ बैठ करके चतुर्वेद संघ के द्वारा देश से निकाल देना चाहिए। अब वो किसके द्वारा? चतुर्वेद संघ के द्वारा। अकेला आचार्य कहेगा तो अकेले आचार्य के ऊपर बात आ जाएगी, अकेले निर्णय कैसे लेगा? तो इसका निर्णय क्या लेता है? चतुर्वेद संघ निर्णय लेता है माय प्रमाण के साथ। हम लोग तो पूरा हस्ताक्षर वगैरह लेकर के सब निर्णय ले जाता है, सबके हस्ताक्षर, सबका कल के दिन विचार चेंज हो जाए। और कई बार ऐसे लोग रहते ही नहीं है ना, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यहाँ ये सभी निर्णय दे देंगे, वहां जाकर के मिल भी जाएंगे। तो फिर उसका प्रमाण तो रहेगा अपने पास कि भाई अब बाद में तुम कुछ भी हो, कैसा भी मिल गए, मिलजुल जाओगे, लेकिन उस समय आपका जो निर्णय था ये इसका ये प्रमाण है, प्रमाण करेगा। इदानी मूल प्रायश्चित्तम वसति कुर्मः विशदि कुर्मः। अब यहाँ तक का कौन सा प्रायश्चित चला था? परिहार प्रायश्चित के सब भेद किए गए थे। अब मूल प्रायश्चित, पुनर्दीक्षा प्रापणम मूल प्रायश्चित्तम, फिर से दीक्षा लेना ये मूल प्रायश्चित है। अस्तैवावरम अपरम नाम उपस्थापनम श्रद्धानम वा वर्तते, इसका ही दूसरा नाम उपस्थापन अथवा श्रद्धान कहा जाता है। श्रद्धान, क्योंकि श्रद्धान का दूसरा अर्थ है। जिन आचार्यों ने 9 प्रकार के प्रायश्चित का विधान किया तो उन्होंने इसी के अंदर में श्रद्धान ले लिया। उत्तम से भगवती आराधना ग्रंथे, भगवती आराधना ग्रंथ की 994 गाथा में कहा है, पिंडम अवधिम से विशोधिये जो कुहुंज माणो दो मूलठाणम बतो दिया जाता है। पुनः दीक्षा किसको देना चाहिए? पुनः स्थापना। तो पिंडम अवधिम सेजा अवशोधिये जो कुभुंजमान, जो आहार को, उद्गम आदि दोषों से युक्त आहार को, और उवधिम उपधि पिछी कमंडल आदि को, सेजा और वसति का शैया, सेजा विशोधिये बिना शोधे खूब हुंजमानो, उसका उपयोग करता है। आहार शोधता नहीं है, रुआया सब यहाँ देखा वहां देखा है ना, आहार शोधता नहीं है। उपकरण शोधना चाहिए, पिछी कमंडल इत्यादि है, इसका संशोधन का अर्थ है कमंडल अपन लोग क्या करते हैं 24 घंटे में एक बार पहुंचते हैं, उसको खाली करते हैं, प्रयास कितना मतलब सुखाने का प्रयास रहता है ना। तो ए शोधिए 15 दिन में तो कम से कम कितना 7 दिन का एक गाथा ये है, 15 दिन में तो स्वयं ही अपने हाथ से अपना कमंडल पहुंचना चाहिए है ना। 15 दिन में एक बार तो कम से कम हमको धोने पहुंचना चाहिए। और उत्तम तरीका शाम सुबह रोज, मान लीजिए शाम सुबह का नहीं, बहुत से लोग रात्रि में रख देते हैं, धोखा हो जाए या कहीं मेंढक वगैरह कहीं चींटी वगैरह उसके अंदर घुस जाए, जो योग्य समय है उचित स्थान है वहां, तो जो शोधता नहीं है उसके लिए और उसे विशोधी है। और क्या सी वसति का शोधन, वसति का शोधन का अर्थ इसमें जीव है, प्राणी है, बने रहने दो है ना। अब बने रहने दो का तात्पर्य दो, एक तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपनी इतने सावधान रहेंगे कि उनके द्वारा तकलीफ भी होगी तो भी सहन करेंगे। और एक वो है कि जो ऐसे जीव उत्पत्ति ही ना हो सके अथवा हम उनकी कैसे रक्षा कर सके, ऐसा जिनका ध्यान रहता है वो शोधी कहलाता है, वो शोधन। और जो शोधन नहीं करता है ऐसा व्यक्ति क्या करता है कि अशोधिये जो कुखम मंजमाणो, बिना शोधे उसका उपयोग करता है। मूलठाणम पत्तो बालो तीड़ो समण बालो, ऐसा उनका जो साधु ग्रहण करता है वो मूल स्थान को प्राप्त होता है।
फिर से दीक्षा देने लायक है। इसलिए हमने एक बार कहा था, प्रायश्चित ग्रंथ तो अच्छे अच्छे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाए। इतनी ऊंची ऊंची बातें अपने शास्त्रों में आई। तो वह मूल स्थान को प्राप्त होता है। वह बाल ही नहीं, बाल समण है, समण बालो। बाल का अर्थ मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि श्रवण है, उसमें दृष्टि नहीं। अन्यच्च अंगार धर्मामृते प्रोक्तम, अन्य अंगार धर्मामृत में भी 7वें अध्याय के 57 में श्लोक में कहा है, गत्वा स्थितस्य मिथ्यात्वं यद्दीक्षा ग्रहणं पुनः तत्शुद्धानमिति व्याख्या मुपवस्थापनमित्यपि। कह रहे हैं गत्वा स्थितस्य मिथ्यात्वं, जो मिथ्यात्व में जाकर के, कई बार ऐसे भी लोग रहते हैं, नहीं दो हमको दीक्षा, नहीं तो हमको नहीं संभालो, हम सन्यासी बन जाएंगे, हम बाबा बन जाएंगे, हम जो बन जाए। कौन किसको क्या चेंज कर सकता है? कोई बदल सकता है क्या? कोई बदल सकता है क्या? लेकिन वहां जाकर के भी जब वो देख लेता है ना, यहाँ तो कुछ भी नहीं क्या, तो फिर गत्वा स्थित मिथ्यात्वम, अब वो पुनः वापस लौटता है, अरे हम देख करके आ गए, वहाँ कुछ भी धर्म नहीं है या कोई भी कल्याण का मार्ग नहीं है। अनुभव करके आ गए, क्योंकि जब तक व्यक्ति को अनुभव नहीं रहता ना, तब तक वो धमकी सी देते ही रहता, हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम वहाँ चले जाएंगे, हम वहाँ चले जाएंगे। तो उदार चित्त साधु गुरुओं को चाहिए वो स्वीकृति दे दें, जाओ जाओ, एक बार देख करके तो आओ, एक बार अनुभव करके आओ। और जब व्यक्ति जा करके देखता है, अनुभव करके आता है, अब कान पकड़े, अब कभी नहीं जाएंगे, हैं? क्या हो जाता है? अनुभव हो गया ना उसको। जब तक अनुभव नहीं होता, छोटे बच्चे अग्नि की ओर बार बार हाथ करते हैं, कब तक करते हैं? जब तक एक बार है ना, माँ को पकड़ती, बार बार पकड़ती है, और वो माँ को ही परेशान कर देता है। तो माँ कई बार क्या कर देते हैं, पकड़ो पकड़ो, थोड़ी सी उसको जला देंगे, पकड़ो, नहीं, अब नहीं पकड़ेंगे, अब नहीं पकड़ना, अब नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से जो इस प्रकार की स्थिति पर रहते हैं, तो उनके लिए छूट दे देना चाहिए कि वहां जा करके तो जाओ तो सही, देखो तो सही, अनुभव कर लो, है ना। तो व्यक्ति अंत में जाकर के अगर अध्ययनशील है, ज्ञानी है, समझदार है, विचारशील है, तो जा करके देखता है कि भाई ये तो सब कुछ भी नहीं है, कल्याण नहीं। कितने सारे लोगों के जब संघ से बाहर प्रस्थान हो जाने के बाद कभी कभी बहुत बार ऐसे भी प्रसंग आए, जितने भी शुरू में तो अधिकांशता आते ही हैं कि जो हमको संघ में साधना थी, जो अध्ययन होता था, अब वो कुछ नहीं माना। यानी यहाँ तक ही नहीं, दूसरे संघ में भी दीक्षा ले ली जिन्होंने, के बाद में भी हमारे पास ऐसे समाचार है। प्रणाम सागर जी है ना, उनका समाचार आता था कि जो हमने अध्ययन किया था वही हमारा चल रहा है, अगर वो नहीं होता तो आज हम इस स्थिति में। बहुत से लोगों के प्रसंग आते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर किसी ने ऐसी कोई अपराध किए, ऐसी कोई गलती कर दी, मिथ्यात्व में पहुंच गया, जैन धर्म से भी भिन्न स्थान में पहुंच गया, तो फिर और वहां देख रहा करके घूम घाम करके फिर लौटा। एक व्यक्ति ने मुझको एक बार दीक्षा की ऐसी ही पॉइंट दिए थे, अगर आप दीक्षा नहीं दोगे तो हम दूसरे संप्रदाय में चले जाएंगे। तो हम साधु गुरु तो गुरु हैं ना, किसी के इस पॉइंट से प्रभावित थोड़ी होते हैं, वो तो बहुत गहरे से निर्णय लेते हैं, गहरे से। तुम आज ऐसा कर रहे तो कल कदम कदम पर वही धमकी तुम्हारी चलती रहेंगी, तो उस धमकी से प्रभावित होकर के निर्णय नहीं ना लिए जाते हैं और ना दिए जाते हैं। तो
हम जब सब जगह घूम घाम करके आता है फिर दीक्षा की प्रार्थना करता है। यद दीक्षा ग्रहणम पुनः तत्शुद्धानम इति ख्यातम अनुपास्थानम, तो उसके लिए श्रद्धान नाम का प्रायश्चित दिया जाता है। अब उसकी परीक्षा की जाती है, उसको परखा जाता है, इसकी कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास में अंतर आया, पहले और अब में कितना अंतर आया, ये परखा जाता है कि इसकी श्रद्धा कितनी मजबूत हो गई है, कितनी ठोस हुई है। और ठोस हुई है, मजबूत हुई है, तो उसका नाम ही श्रद्धा नाम का प्रायश्चित है ना। अथवा ख्यातम उपस्थापनम, अन्य ग्रंथों में यानी विशेष करके जैसे तत्वार्थ में 9 प्रायश्चित के जो विधान दिए, तो श्रद्धान का ही दूसरा नाम उपस्थापन, एक उपस्थापन प्रायश्चित है, ऐसा जानना चाहिए। आगे संप्रति विनय तपास रूपम उच्यते, अब इसके उपरांत जो विनय तप है उस विनय तप के स्वरूप को आगे कहेंगे। प्रायश्चित विनय, अभी प्रायश्चित ही चलाया, खाली प्रायश्चित तप का वर्णन। देखो अपन लोग बहुत से लोग बोलते हैं अरे उत्तम तप हम तो रूखा धर्म है, उस दिन क्या बोलेंगे, तो उसमें मैटर ही नहीं। लेकिन इतना है कि महीनों भी चलता रहे तो कोई परेशानी नहीं। अथा श्रद्धाया निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मांशयार्थं पूजा वंदना स्तव समेतं श्री